गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का टॉपिक पत्र लेखन स्टार्ट हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि पत्र प्रायः हम लोग एग्जाम में लेटर लिखते समय मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं। देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पत्र के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पत्र के प्रकार कितने होते हैं? दो। एक तो होता है औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। समझ में आया? दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आइए हम लोग सबसे पहले औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले औपचारिक पत्र पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र का एक ये मोटा मोटा वर्गीकरण बना लीजिए, क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं यहाँ पर औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। औपचारिक में देखिए कौन कौन से पत्र आते हैं। सबसे पहले शिकायती पत्र, शिकायत करने के लिए शिकायती पत्र। और दूसरा कौन सा है? आवेदन पत्र। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, दूसरा है आवेदन पत्र, तीसरा है शिकायती पत्र, और चौथा है आपका संपादकीय पत्र। पांचवा है आपका शुभकामना पत्र। नेक्स्ट है आपका संपादन पत्र, धन्यवाद पत्र और व्यवसायिक पत्र। धन्यवाद पत्र और व्यवसायिक पत्र। तो ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत इतने सारे पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र और व्यवसायिक पत्र आदि ये हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम एक प्रार्थना पत्र लिखना सीखेंगे कि हम कहाँ से कैसे क्या स्टार्ट करते हैं, किस तरह से पत्र लिखा जाता है। प्रायः हम ये गलतियाँ कर देते हैं। पत्र में हर चीज़ का प्लेस होता है कि कहाँ पर हम कैसे क्या लिखेंगे। ठीक है, सपोज दैट हम एक टॉपिक लेते हैं और उसके आधार पर एक पत्र लिख करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम पत्र लिखते हैं। जिस दंड माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। दंड माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र
ठीक, तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया कि हमें लिखना किसको है, प्रधानाचार्य को लिखना है। ठीक है, और हमें दंड माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। दंड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सेवा में किसके लिए लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य जी। आगे लिखेंगे किस स्कूल के प्रधानाचार्य, सपोज दैट आप अपने स्कूल के लिए लेटर लिख रहे हैं तो पंडित रामचंद्र मिश्र मेमोरियल पब्लिक स्कूल, झलवा, प्रयागराज। प्रयागराज में क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले एड्रेस डाल दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एड्रेस डालने के बाद विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषय। विषय हमारा क्या है, दंड माफी के लिए, दंड माफी के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, ये विषय हमारा हो गया। इसके बाद हम आगे लिखना शुरू करेंगे। क्या, यहाँ से, ये इतना तो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए बोर्ड में जगह कम है इसलिए हम इसको रब कर रहे हैं। इसके आगे का पोर्शन आगे बताएंगे कैसे। आप यहाँ पर लिखेंगे महोदय, उसके नीचे इतना हम बता चुके हैं, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, महोदय। इसके बाद इस लाइन के ये या से शुरू करेंगे, सविनय निवेदन लिखी कि अब दंड माफ करना है तो किसी प्रकार का कोई आप प्रॉब्लम दिखाएंगे, कैसी गलती क्या हो गई है, उसके लिए आप दंड माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा, आप अपनी कक्षा डालेंगे जो भी होगी, का छात्र हूँ, मैं क्लास कक्षा में बैठते समय, कल मैं कक्षा में जब आया तो मेरी कक्षा की खिड़की का शीशा, मेरी कक्षा की खिड़की का शीशा का शीशा मुझसे टकराकर टूट गया। मुझसे टकराकर टूट गया। देखिए शब्दावली विषय वस्तु की कम नहीं होनी चाहिए। टकराकर टूट गया, मुझे आत्मग्लानि हुई, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मुझसे विद्यालय की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। कष्ट हुआ कि मेरे द्वारा विद्यालय में मेरे द्वारा मेरी कक्षा की
का शीशा टूट गया, कि खिड़की का शीशा टूट गया, टूट गया, टूट गया, जो कि गलत है। लेकिन मैंने गलत है, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नहीं किया। विद्यालय में किसी भी सामान के टूट जाने का, विद्यालय में किसी भी सामान के टूट जाने पर आर्थिक दंड देना पड़ता है। के टूट जाने पर आर्थिक दंड देना पड़ता है। देना पड़ता है। हाँ, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मेरे पिताजी का कार्य जो व्यवसाय था वो बंद हो गया है। उनका कार्य ठीक से नहीं चल पा रहा है। कोई भी कारण आप बता सकते हैं, कोई भी कारण जिसकी वजह से मैं विद्यालय का आर्थिक दंड का भरण करने में असमर्थ हूँ। अतः इसके बाद आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके। अतः आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे आर्थिक दंड को माफ़ करने का कष्ट करें, महान दया होगी। इसके बाद नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर लिखेंगे सधन्यवाद। क्या लिखेंगे? सधन्यवाद। सधन्यवाद लिखने के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसके बाद आप एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो नाम नहीं लिखेंगे, होम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आप का, खा, गा करके फिर एड्रेस नीचे डालेंगे। वो रियल एड्रेस नहीं डाला जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी आप रियल एड्रेस नहीं डालेंगे, कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब सबसे ऊपर जिसे हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे, सबसे नीचे हम इसी दिशा में इसी जगह पर उसका एड्रेस लिखेंगे। किसका? अपना, पत्र लिखने वाले का यानी प्रेषक का। और एक फॉर्मेट है कि आप ऊपर विद्यालय का लिखने के बाद, जैसे इसमें प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो ऊपर हम भेजने वाले का यानी पाने वाले का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद नीचे हम अपना एड्रेस लिखेंगे और फिर महोदय करके लिखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे भी आप पत्र को लिख सकते हैं। इस तरह से कंप्लीट सेंस आना चाहिए। जो भी आप विषय वस्तु लिख रहे हैं वो कंप्लीट सेंस होना चाहिए, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से लेटर लिखा जाता है। जो कि गलतियाँ आप प्रायः करते हैं, आप दोबारा ऐसा ना करें। अपनी पुस्तक में देखें, बहुत से लेटर लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ें। किस तरह से विषय वस्तु तैयार की जाती है उनका मंथन करें। पढ़ने से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।